अब मैं आपसे सभी से एक सवाल करता हूँ, हम लोग कंपनी मीटिंग्स में क्यों आते हैं? कोई भी एक डीलर एक दो किस लिए आते हैं हम लोग कंपनी मीटिंग्स में? किस लिए आते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, हम लोग सीखने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखेंगे तो जीतेंगे। इसलिए कंपनी मीटिंग्स कभी भी हो बिल्कुल मत चूकिए। यहाँ पे आपका सेल्स ऑफिसर करीब 80 आउटलेट्स देखता है। जब वो इंस्पेक्शन के लिए आपके पास में आते हैं तो आपको 80 आउटलेट्स का नॉलेज एक जगह पर मिलता है। तो कभी भी सेल्स ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आए तो आउटलेट पे अवेलेबल रहिए, क्योंकि 80 आउटलेट्स आपके पंप पे आके बैठे हुए हैं एक साथ। जब रीजन में आते हैं आप तो करीब 400-500 आउटलेट्स आपके साथ में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जोनल मीटिंग्स का तो बहुत कम अनुभव मिलता है, लेकिन जैसे सीजीएम साहब आए हैं तो अभी उनके अनुभव से आप हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मीटिंग्स कभी ना मिस करें। और अभी सभी अपने जो भी डीलर्स जो नहीं आए हैं उनको आगे के लिए कह दीजिए कि आप मीटिंग्स जरूर पॉजिटिवली अटेंड किया करें, क्योंकि जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। नेक्स्ट प्लीज सर। इसमें डीलर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैंने सारा कुछ ये मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस से जो हासिल किया है वही रखा है। तो मुझे ज़्यादा कुछ कॉर्पोरेट स्टाइल में आता नहीं है बनाना। तो सर इस गिविंग यानी देना आसान है या लेना आसान है? तो ये बहुत बड़ी लेवल पे अगर हम लोग देखें तो देना आसान होता है और लेना मुश्किल। नेक्स्ट प्लीज। सो गिविंग इज इजी, टेकिंग इज डिफिकल्ट। Unless you don't give, you don't get। तो हमारे लिए आज हमारी कंपनी ने सारा कुछ क्या करके रखा हुआ है? पेवर्स दे रखे हैं, कैनोपी दे रखी है, डिस्पेंसिंग यूनिट्स दे रखे हैं, ROMMS दे रखा है। नोजल खराब, पाइप खराब, बंदा आता है ठीक करके चला जाता है। इंडेंट के लिए IMS दिया हुआ है, इंडेंट डालो गाड़ी आती है। हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री मेंटेन करना है और अच्छी सर्विस के साथ में अपने कार्य को आगे लेके जाना है। अब अच्छी सर्विस के साथ साथ में अगर सिर्फ अच्छी सर्विस कह देने से तो बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए मैं आगे आपके साथ में जुड़ता हूँ और प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाता हूँ। अब हमारे पास में सिर्फ एक और एक ही विकल्प बच जाता है, जहाँ पर कंपनी ने परचेज भी फिक्स करके रखी है और सेल्स भी फिक्स करके रखी है। मुझे नहीं लगता कोई डीलर को कंपनी डिस्काउंट देती होगी या और भी कोई किस्म का फैसिलिटी बेनिफिट देती होगी। अगर उसका क्रेडिबिलिटी है तो उसे कुछ सिर्फ क्रेडिट मिल जाता होगा, बाकी उसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलता। तो अब कॉस्ट प्राइस भी फिक्स हो गई, सेलिंग प्राइस भी फिक्स हो गई। अब आपके हाथ में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बच गई, वो है वॉल्यूम। तो अब हमको वॉल्यूम पर फोकस करना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से घटक हैं जो हमारे वॉल्यूम को एकदम से ऊपर लाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। जैसे ये हमने स्कूल के दिनों में पढ़ लिया है, टेक केयर ऑफ द पेन्स एंड द पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप चिल्लर को संभालिए, नोट अपने आप बन जाएंगे। तो उसी प्रकार को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजिंग टूल्स में हम लोग देख रहे हैं अभी। अब इसमें सबसे पहली बात तो आ गई डीलर इन्वॉल्वमेंट। डीलर इन्वॉल्वमेंट आपका जितना रहेगा, क्योंकि देखिए एक आउटलेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को आपके पास आना है, आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ता। तो वहां पर एक स्वीपर भी आता है, MLA भी आता है, MP भी आता है और सेलिब्रिटीज भी आ सकते हैं अगर आपकी आउटलेट मुंबई या कहीं पर भी है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक वाइट कॉलर बिजनेस है। तो जो भी डीलर्स इसको पेट्रोलियम डीलरशिप को ऐसे एक सेकंड बिजनेस करके ले रहे हैं, तो उसको फर्स्ट बिजनेस करके ले जाइए, क्योंकि आपका बिजनेस ही आपकी पहचान है। और मेरा बिजनेस तो मेरी पहचान है। तो मैं आज भी डंके की चोट कहता हूँ कि मेरी पहचान मेरा बिजनेस है। इसमें आ गया सेकेंड पे आ गया 100% ट्रांसपेरेंसी, Q&Q, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब ये तो हमने जब से पेट्रोल पंप लिया था तब से हम लोग क्वालिटी सुन रहे हैं, तो ये अब तो हमारे खून में चले जाना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल का पार्ट है, इसके लिए Q&Q को मैंने यहाँ से शुरुआत से आगे लेते हुए जाते हैं। अभी बेस्ट सर्विस में HR मैनेजमेंट, आपका जो कर्मचारी होता है वो आपका चेहरा होता है।
आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अगर वो किसी से अभद्र बात कर रहा है तो वो अभद्र बात नहीं कर रहा, आप अपने ग्राहक से अभद्र बात कर रहे हैं। और मैंने इसी प्रकार मीटिंग में यही बात सुनी थी और समझी थी कि एक नाराज कस्टमर 20 कस्टमर्स को जाके अपना फीडबैक देता है, वेयर एज एक सेटिस्फाइड कस्टमर सिर्फ 3 लोगों को अपना सेटिस्फेक्शन वाला फील शेयर करता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, अगर आपने एक कस्टमर के साथ में गलत व्यवहार कर दिया और अगर आपने 7 कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार किया तो वो 7 खत्म हो जाएंगे एक के साथ गलत व्यवहार करने से। तो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको अपना एचआर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना है। इसमें मीटिंग्स लीजिए, आपको कभी और डिटेल्स लगेंगे तो मैं यूट्यूब और इंस्टा के मेरी लिंक्स शेयर करूंगा, अभी उसमें वीडियोस अपलोड होना बाकी है, तो वो सारे मेरे एचपी डीलर्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आगे जाएंगे, सर की तरफ से बोला हुआ है कम समय में खत्म करना है, तो इसमें एंटरटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी को भी आपके पैसे के लिए जो भी कोई पैसे का सोर्स लेके आया है आपके पास में, कैश लेके आया है, डिजिटल ट्रांजेक्शन लेके आइए, ना मत करिए, उसे अपने पास बिठाइए। एक सिर्फ बाहर गांव का कस्टमर मेरी आउटलेट पे आया था, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड लेके आया था, तो वहां पर कहीं पे तो भी तो वी वर फीलिंग वेरी सॉरी कि यार इसको कैसे क्या करना। तो सडनली माय सन केम एंड ही टोल्ड यस वी आर एंटरटेनिंग दिस अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड भी चलता है अपने यहाँ पे पापा, ऐसे ऐसे होता है, एंड ही successfully did it. So again we got a good feedback on our digital presence. We are already present on Google also. We will come ahead. तो उसके बाद में कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल, कोई सा भी कस्टमर कितनी भी छोटी से छोटी समस्या लेके आता है उसको तुरंत सारा काम छोड़ के उसको सॉल्व कीजिए, उसको शांति से सुनिए। कहीं ना कहीं वो सही होता है, बिकॉज कस्टमर इज ऑलवेज राइट, पर हमें ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए ये देख के चलना है उसे अटेंशन मिले, इसका ध्यान रखना है। उसकी छोटी छोटी कुछ बातें रहती है, उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एयर फैसिलिटी कंपलसरी विद पेड एंड फ्री नाइट्रोजन। जो आउटलेट्स पे नाइट्रोजन फ्री में या पेड में जो कैटेगरी जैसी होगी उसके हिसाब से नाइट्रोजन जरूर रखिए, क्योंकि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी 4 व्हीलर कस्टमर को लेके आती है आपके पंप पे, और वंस ही कम्स फॉर नाइट्रोजन ही ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड फॉर फ्यूल ऑल्सो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एयर फैसिलिटी के लिए करीब अगर जो पेट्रोल पंप के वॉल्यूम्स पेट्रोल के कम है और चाहते हैं कि मेरा पेट्रोल का वॉल्यूम ऊपर आए, डेडिकेटेड आदमी एयर टावर पे लगा दीजिए। ये मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। 2 साल तक मैंने ऐसे ही हवा बांटी है, और जहां तक के मैं एकदम एक एंड पे आके अपने सेल्स ऑफिसर से शेयर करता हूँ, सर इस पे तो सिर्फ हवा ही भरने वाले आ रहे हैं, ज्यादा मेरे कस्टमर्स तो बहुत कम दिख रहे हैं। बोले वेट एंड वॉच, गो ऑन डूइंग। तो सडनली मुझे 2 साल के बाद पूरा सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दिया, और मैं सडनली ग्रो कर गया, मेरे कॉम्पिटिटर से 30 KL से ऊपर चला गया MS में, और ये ग्रोथ इज गोइंग ऑन स्टिल। तो दिस इज द थिंग, एयर फैसिलिटी इज कंपल्सरी। अब नो कैश अगेंस्ट कार्ड स्वाइप, हम लोग किसी भी प्रकार से कैश नहीं देते। हमारे कोई सा भी कस्टमर आ जाए, मुझे 2000 का पेट्रोल चाहिए, 3000 का स्वाइप करता हूँ, 1000 रुपए मेरे को वापस दे दो। नो, वी आर हियर टू सेल MS, HSD एंड अवर प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट हियर टू गिव कैश, सो वी डोंट एंटरटेन दिस टाइप ऑफ। क्लीन टॉयलेट्स इज अ वेरी मस्ट। अगर कोई 4 व्हीलर आती है आपके यहाँ पे, आज टॉयलेट यूज करके जाएगी, नेक्स्ट टाइम फ्यूल भरने जरूर आएगी। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, अपने को साफ करने के लिए थोड़ा पैसा लगेगा, बट यू कैन बेयर, उसका लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलता ही है। योर डिजिटल प्रेजेंस इन द मार्केट, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था। अगर आप आज इंस्टा, फेसबुक और गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आज गाड़ी के साथ साथ फोन भी लेके आ रहा है, और आज का कस्टमर फोन पे बैठा हुआ है। तो इसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कस्टमर के पास पहुंचना पड़ेगा, कस्टमर के फोन पे पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए डिजिटल प्रेजेंस इज मस्ट। अब इसका एडवांटेज बताता हूँ। अब ये सब फैक्टर्स हो गए, ये आपके सेल्स को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब ऊपर लेके चले जाएंगे तो अब देखो इसका इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे, किस प्रकार से चलता है। अगर आपका सेल बढ़ जाता है ना, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन और इवापोरेशन लॉस कम होने लगता है। सेल बढ़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन और इवापोरेशन लॉस कम होगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बोले तो जैसे आप कस्टमर को 1-1, 2-2 लीटर देते हो और खरीदते हो 5000, 3000, 12000, 15000, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बढ़ता है। अगर हमारा सेल बढ़ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन और इवापोरेशन लॉस का परसेंटेज
कम हो जाता है। ये आप अपने सेल्स ऑफिसर के साथ और अच्छे तरीके से अपने आउटलेट पे जरूर समझिएगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट घटक है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड करता है कहीं ना कहीं। एक और चीज हो जाती है, अगर आप एक अच्छे वॉल्यूम पे पहुंच जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली कैट ए में चले जाते हो। मैं मेरे कंपनी से 1 साल से पूछता था, साहब मैं कैट ए में आया क्या, कैट ए में आया क्या, तो इससे यार वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली उठा देता है। जिस दिन तेरा वॉल्यूम कंसिक्यूटिवली 6 महीने तक के चला जाएगा 250 प्लस में, तो तू कैट ए में चला जाएगा। तो नाउ टुडे आई एम इन कैट ए एंड आई गेट फर्स्ट लोड। तो अगेन वो वाली प्लस पॉइंट हो गई कि मुझे अब लोड सुबह मिल जाती है। अगेन इट इज एडिंग टू माई प्रॉफिटेबिलिटी। सर नेक्स्ट प्लीज। तो अब इनडायरेक्ट टूल्स के अंदर में आ गई है एम्प्लॉइंग मल्टीटास्किंग हेड्स, यानी अगर आपके पास में पेट्रोल पंप के ऊपर अगर आपने 2 आदमी अच्छे तैयार कर दिए तो उसके नीचे आप दूसरे नए आदमी मार्केट से हायर करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उतना पूरा अप टू डेट बनना पड़ेगा। अप टू डेट बनने के लिए मीटिंग्स में आना जरूरी है, सेल्स ऑफिसर की बातें सुनना जरूरी है, RM DGM जो भी जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां चले जाइए, सीख के आइए। उसके बाद में आपका खुद का अपना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। आई हैव सीन मेनी डीलर्स जो कि CC यूज करके बैठे हैं, मार्केट से कर्जा उठा के बैठे हुए हैं। ये सब चीजों से ये पेट्रोल पंप का बिजनेस नहीं चलता। क्यों चला रहे हैं आप ऐसे प्रकार से बिजनेस? इस प्रकार से चलना परमिट नहीं करता है ये बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपकी कॉस्ट प्राइस फिक्स है, सेलिंग प्राइस फिक्स है। अगर आपकी शूज की दुकान है तो आप अपने शू को 500 रुपए के शू को 700 रुपए का बेच सकते, लेकिन यहाँ पे 104 रुपए 4 पैसे का पेट्रोल आपको 104 रुपए 4 पैसे में ही बेचना है। तो आप बाहर का कैपिटल लेने का सोचना भी नहीं चाहिए। इसको किस प्रकार से करना चाहिए? अपने CA के साथ में बैठिए और CA की तरफ से आपका पूरा गाइडेंस कीजिए कि मैं अपने बिजनेस को अपने खुद के कैपिटल पे किस प्रकार से लॉन्ग रन में आगे लेके जा सकता हूँ। उसके बाद में कंपनी की तरफ से अगर आप बहुत सी बार कंपनी को पैसा नहीं देते हो, 30 40 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग होता है, मेरा भी होता था, तो मैंने मेरे CA से बैठ के डिस्कस किया तो उसने बोला यार तुम तो लॉस कर रहे हो और कंपनी इतना हैवी इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रही है, तो इट इज बेटर कि तुम एक आधा कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी है वो सेल आउट कर दो और उसका पैसा बिजनेस में डालो, तो तुम ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। एक बार की प्रॉपर्टी ही बिकेगी लेकिन बिजनेस आपका सस्टेन हो जाएगा और रेगुलर प्रॉफिट शुरू हो जाएंगे। तो अगेन अवॉइड टेकिंग कंपनी फाइनेंस, ऑल्सो मेंटेन प्रॉपर अकाउंटेंसी। फिर से वो CA वाला पार्ट आ गया, अकाउंटेंसी को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। अगर आप अकाउंटेंसी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस का सामना करना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपका मैनेजर 10 लाख रुपए लेके भाग गया, 5 लाख रुपए लेके भाग गया और आपकी पूरी साल की कमाई पानी में गई। नेक्स्ट इज प्रमोट ल्यूब सेल्स थ्रू काउंटर। अब इसमें कैसा है, ल्यूब्स का हिस्टोरिकल्स के हिसाब से हमको सेल्स ऑफिसर की तरफ से रहता ही है और हमारे को मालूम भी है कि थोड़ा सा ल्यूब का पोजीशन टाइट ही है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि ल्यूब को काउंटर से सेल करना चालू कीजिए। अगर आप ल्यूब को मार्केट में बेचते हैं तो क्या कर रहे हैं आप, 219 रुपए का लाल घोड़ा आपको 1 लीटर में पड़ता है। मार्केट रेट उसका जो होलसेलर आपसे खरीदता है वो 105-110 रुपए में खरीदता है, वो आगे किसी और को 120 में बेचता है और वो कस्टमर को 140 में जाता है। अब आप अगर 140 का डब्बा 219 का डब्बा 140 में अगर काउंटर पे बेचते हैं तो आपको लॉस बैठता है 70 रुपए, और यही डब्बा आप 219 का 100 रुपए 105 रुपए में बेचते हैं तो आपको 100 105 106 रुपए का लॉस पड़ता है। तो कोशिश कीजिए पहले काउंटर पे सेल करना, जिससे कि ल्यूब आपका मार्केट में न जाए। अगर ल्यूब मार्केट में जाना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट क्रैश हो जाएगा और मार्केट में सस्ता माल जाएगा नहीं, तो सस्ते में बिकेगा नहीं, कस्टमर को हमारे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको मन पक्का करके थोड़ा सा रेजिस्टेंस रख के करके चलना पड़ेगा। हम लोग 3 साल से 1 लीटर बाहर नहीं बेचे, काउंटर पे बेचते हैं। आज भी 4 केल का इन्वेंट्री अंदर गोडाउन में लेके बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर नहीं बेच रहे, काउंटर पे ही बेचेंगे, कम रेट करके बेचेंगे, काउंटर पे बेचेंगे। ठीक है, कोशिश करके रेसर 4 को प्रमोट कीजिए। रेसर 4 को प्रमोट करने से हमारा जो वॉल्यूम है वो भी अचीव होता है, नुकसान कम होता है, नहीं के बराबर नुकसान है। अगर आपको चाहिए तो उसका कैलकुलेशन का वीडियो मैं बना के ग्रुप में पोस्ट करूंगा, सेल्स ऑफिसर्स को दूंगा, सेल्स ऑफिसर लोग आपको सर्कुलेट कर देंगे। ह्यूज पेनल्टी एंड आउटस्टैंडिंग। अब इसमें कंपनी के पास अब जब भी आप डिफॉल्ट पे जाते हैं तो कंपनी बहुत हैवीली आपको आउटस्टैंडिंग्स पे चार्ज करती है।
कभी कभी आप देखो कि मेरा साल का कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो हम लोग फाइनेंस पे फोन करते हैं तो कहते हैं कि यार तुम्हारा ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। नाउ इट इज ऑल स्टॉप, बट अर्लियर इट वाज हैपनिंग टू अस। ठीक है, तो इसके बाद में सोलर के लिए कंपनी ने सब्सिडी दी भी है। आपका बिजली का बिल अगर कोई भी आउटलेट का से मेरा तो 20,000 के आसपास आता था, तो इट हैज कम डाउन टू 7 to 8,000। स्टिल वी आर नॉट एबल टू ओवरकम 100 बिकॉज कहीं ना कहीं से शेड पड़ रहा है उसके ऊपर, बट स्टिल वी आर इन बेनिफिट, क्योंकि हमारा 50% से ज़्यादा तो बिल अभी सोलर से मीट आउट हो रहा है। अब रिसेंटली कंपनी ने अभी हमारा कमीशन में थोड़ा सा इंक्रीज किया है। वो जितना भी किया है, जो भी किया है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ऐसे में आप उसमें से भी कुछ ना कुछ हमारे स्टाफ को हमने रिसेंटली, जैसे ही कंपनी ने हमारे को ये फिक्स किया कि आपका कमीशन बढ़ा है, हमने उसी दिन से हमारे स्टाफ को 10 पैसा पर लीटर इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दे आर कॉलिंग द कस्टमर्स, इधर इकड़े आ, इकड़े आ, इकड़े आ। एवरी नोजल पर्सन इज कॉलिंग, इकड़े आ, इकड़े आ, इकड़े आ। अब मेरा हेडेक क्या खत्म हो गया, फोरकोट का एक आदमी हटा दिया वहां से, क्योंकि अब आदमी हर एक सीए से अपने आप बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है कस्टमर्स को। तो दिस इज द बेनिफिट आई गॉट थ्रू इट। उसमें प्रॉफिट थ्रू एडिटिव एंड डीईएफ। एडिटिव का तो हम लोग स्टाफ को ही पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, जितने में आता है उतने में स्टाफ को भेज देते हैं, स्टाफ 1 रुपया रख लेता है। डेफ जो है एक बहुत 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 अच्छी चीज़ है, जिसके ऊपर आप एक बहुत अच्छा मार्जिन कैप्चर कर सकते हो। डेफ के लिए अगर आपने एक साइफन फनल आता है, ऑनलाइन मिलता है, 450 रुपये का मिलता है। ब्लड प्रेशर जैसे चेक होता है ना, वैसे टाइप का एक ट्यूब और एक ऐसा पंप आता है। उसको पंप को 2 बार प्रेस किए ना, तो उसमें से आपका डेफ जो है वो सीधा बाहर आउटफ्लो शुरू होता है, और जैसे ही आपने आपकी गाड़ी फुल हो गई, उसके सामने अगर आपने थंब प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्पेंसिंग बंद हो जाता है, और उसको अपसाइड डाउन कर दिया तो बचा हुआ डेफ वापस बकेट में चला जाता है। तो ऐसे में अगर आपने ये वाली सर्विस प्रोवाइड करी, तो जो भी लग्जरी कार्स वाले लोग आते हैं, ये लोग बिल्कुल बार्गेन नहीं करते। आप 450 का दे दो, एमआरपी पे दे दो, तो वो राजी खुशी लेके जाते हैं, क्योंकि उसको सर्विस मिल रही है। तो डेफ एक बहुत अच्छा हमारे पास में अल्टरनेटिव है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बुक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्लीज। अब एक और चीज बताता हूँ, हमारे बिजनेस को ऑनलाइन का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अमेजोन पे पेट्रोल नहीं मिलता, तो इस पर तो ताली बनती है। अमेजोन पे पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलता। इनफैक्ट आपका कोई कस्टमर होगा तो आप उसे अपने घर पर डीजल, उसके जनरेटर पे डीजल पहुंचा सकते हैं प्रोसीजर के थ्रू। पेट्रोल घर पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो इसमें बस लास्टली, अचीविंग वॉल्यूम्स इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क, कीपिंग इट अप इज अ चैलेंज, and it is, as rightly said, success is a journey, not a destination. Lastly, let us all be committed to serve our company's mission statement, HP है जहां भरोसा है वहां। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे सिलसिले में राहुल जी जैसे डीलर हैं। ऐसे डीलर्स हर सिलसिले में हैं, हम लोग उनसे भी सुनना चाहेंगे नेक्स्ट डीलर मीट में। और आपका प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट था, बहुत लूसिड तरीके से, सिंपल तरीके से आपने समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है बहुत सारे डीलर इस चीज़ को समझ भी गए होंगे। जैसे कि उन्होंने राइटली कहा कि उनका यूट्यूब, इंस्टाग्राम में वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, तो ज़रूर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी रचना मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे।